सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और एक बार भगवान थोड़ा बड़े हुए, 4-5 दोस्त बन गए, बाहर गए खेलने के लिए, मित्र मंडल बन गया। तो भगवान ने अपने सखा को देखा, फिर पूछा तुम लोग इतने दुबले पतले क्यों हो? सखा बोले हमारे घर में माखन जो होता है वो बेचने के लिए मथुरा ले जाते हैं। हमारी माताएं हमारे लिए केवल मट्ठा देती हैं, मट्ठा ही पीने को मिलता है, इसलिए हमें माखन नहीं मिलता, तुम्हारे तरह दही नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, इसलिए हम दुबले पतले हैं। भगवान बोले ठीक है, चिंता मत करो, एक काम करते हैं, आज से अपने अपने घर में चोरी करना शुरू करेंगे। तो पहले दिन अपने अपने घर में चोरी करेंगे, दूसरे दिन से हम बाहर भी चोरी करना शुरू कर देंगे। तो एक मंडल बनाया, श्री कृष्ण चोरी मंडल। भगवान उस मंडल के अध्यक्ष बनते हैं। अब चोरी करना शुरू किया, पहले दिन अपने घर में किया। भगवान भी अपने घर में चोरी करते हैं। मैया यशोदा ने दूर से देखा, भगवान स्वयं से जाकर के माखन निकाल करके खा रहे थे। तो जैसे मैया ने थोड़ी देर तक देख करके खड़ी रही, पहले तो आनंद आया, पहले तो बड़ा आनंद आया, मैया खुश हुई। अब भगवान ने धीरे धीरे बाहर चोरी करना शुरू किया। कोई भी नया काम जब करते हैं तो घर से ही शुरुआत किया जाता है, प्रैक्टिस घर में ही करना पड़ता है। तो भगवान ने और भगवान के सखा ने घर में चोरी की। अब बाहर जैसे गए, गोपियों के घर में जितना माखन दही दूध रखा रहता था सब चोरी करते थे। अब गोपियों के सास को पता चला रोज रोज माखन खाली हो जाता है, मटका खाली होता है। तो भगवान कृष्ण चोरी करता, ये सास को नहीं पता था। सास सोचे कि गोपियां स्वयं खा लेती है, अब मथुरा लेके नहीं जाती, बेचने नहीं जाती। अब सास लोग बहू को डांटे, इधर बहुएं परेशान, गोपियां परेशान हुई। तो पता कैसे लगाएं कौन चोरी करता है? तब गोपियों ने कुछ उपाय सोचा। भगवान रोज आते हैं, चोरी करते हैं और चले जाते हैं। और एक दिन गोपी ने क्या किया, मटका ऊपर टांग दिया, मटकी को ऊपर लटका दिया और वहां साथ में घंटी भी लटका दिया। भगवान जैसे आए, पूरे घर में ढूंढा, मटका नहीं मिला। अब भगवान कृष्ण ने ऊपर की ओर देखा, ऊपर माखन मटके में लटक रहा है। तो उसके बाद में भगवान ने अपने दोस्त को एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे कर करके सबसे ऊपर स्वयं चढ़े। और उसके बाद भगवान माखन निकालने लगे, घंटी दिख गया। भगवान बोले घंटी तू नहीं बजना, जब तक हम लोग माखन खाएंगे तब तक शांत होना, प्यार से बोलो, बिल्कुल आवाज मत करना। अब घंटी बोली ठीक है। तो भगवान ने माखन निकाला, सखा को दिया, दूसरे दोस्त को दिया, फिर सब ने माखन खा लिया। थोड़ी देर बाद क्या होता है, बंदर भी आ गए, भगवान को देखते थे। तो भगवान ने माखन निकाल निकाल के बंदर को भी खिलाया। अब अंतिम में जैसे भगवान ने स्वयं अपने मुख में माखन डालने लगे, इतने में घंटी बज गई। जैसे घंटी बजी, गोपियां दौड़ के आए, आज तो हमें पता चला कि माखन चोरी कौन करता है। सब सखा भाग गए, भगवान गिर गए नीचे। गोपी ने हाथ में पकड़ा, आज तो कान्हा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। रोज शिकायत करने जाते थे तो मैया यशोदा कभी विश्वास नहीं करती थी, इसलिए आज तो हमारे पास सबूत है। चलो आज तुम्हें माता यशोदा को बता देंगे, शिकायत कर देंगे। भगवान के हाथ पकड़ के खींचने लगी। भगवान बोले मैंने थोड़ी चोरी किया, मैं तो बस अपने ये हाथ को ठंडा कर रहा था। मैया ने जो मुझे मणि का जो कंगन पहनाया, ये जल रहा था, मुझे गर्मी हो रहा था, इसलिए मैंने माखन में हाथ डुबो करके थोड़ा शीतल किया।
अब भगवान के बहाना यहाँ नहीं चला, गोपी खींच के ले जा रही है। भगवान बहुत जल्दी बहाना बनाते थे, लेकिन आज भगवान की बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे। हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही। उसके बाद भगवान बोले, गोपी ये हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरे हाथ में पकड़ो। तो जाते जाते जिस गोपी ने भगवान को पकड़ के ले जा रही थी, उसका पति उधर से आ रहा था। भगवान बोले, इधर आ जाओ, इशारा से बुलाए, वो आ गया। गोपी को कहा कि मेरा हाथ दर्द हो रहा है, दूसरे में पकड़ो। तो इतने में भगवान ने उस गोपी के पति के हाथ पकड़ा दिया और स्वयं जल्दी से भाग गए और घर में जाकर के हाथ मुंह धो के छुप गए, अंदर बैठ गए। गोपी गई चिल्लाते हुए, अरे यशोदा, आज तो सुन लो, आपके बेटा माखन चोरी करते हुए पकड़ा गया, ये देखो। खूब चिल्लाया, खूब सुनाया। मैया बोली, पहले घूंघट उठा लो। ब्रज की गोपियां यहाँ तक घूंघट डालती। तो उसके बाद मैया ने कहा, अपने घूंघट उठा के देखो। जैसे घूंघट उठाया, वहां भगवान नहीं, स्वयं के पति खड़े। अब तो गोपी को बड़ी शर्म आ रही। तो भगवान भीतर से अब आते, मैया कौन आया है घर में। अब गोपी कुछ बोल ही नहीं पाई, बहुत शर्म आ रही है। तो उसके बाद गोपी फिर से घूंघट लगा के जल्दी से अपने घर में भाग जाती। इस प्रकार कन्हैया ने सुंदर बाल लीला किया, माखन चोरी किया।